हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संविधान में सदस्यों की संख्या हम लोग कल देख चुके थे। कितना देखे थे? तो 389, यानी कि हम लोग कल देख चुके थे कि संविधान बनाने के लिए कितने सदस्यों का चुना गया था। तो 389, और निर्वाचन कितने को हुआ था? तो 296, और मनोनयन कितने को किया गया था? तो 93 को। मनोनयन कितने को किया गया था? 93 को। और निर्वाचन कितने को किया गया था? 296 को। ये हम लोग कल देख चुके थे, लेकिन इसको तो सिर्फ पढ़े थे, लेकिन याद इसको कैसे रखना है आज उसको हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने सदस्यों का निर्वाचन किया गया था? 389। अब इसको याद कैसे करना है, याद इसको कैसे करना है जो देखना है। यहाँ पे है कितना? 3, और 3 के स्क्वायर कितना होता है? तो 9। यहाँ पे 9 लिख दिए, और 9 से 1 घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, यानी कि कितने सदस्यों को कितने सदस्यों को चुना गया था? तो 389 सदस्यों को चुना गया था। इसको इस तरह से याद करेंगे, यानी कि एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9, साइड में लिखना है, और 9 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 8। इस तरह से इसको याद रखेंगे। और निर्वाचन हुआ था 296, इसको कैसे याद रखना है? तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 तिया 6, और फिर 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 तियाई 9, और यहाँ पे 2 ज्यों के त्यों लिख देना है। फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ, इसको याद कैसे रखना है कि 296 को निर्वाचन किया गया था। 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तियाई 6, और इसको साइड में लिखना है। अब यहाँ पे 3 के स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तियाई 9, और यहाँ पे ये 2 ज्यों के त्यों, यानी कि कितने सदस्यों का निर्वाचन किया गया था? तो 296 का। अब ये हो गया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? 93 को मनोनीत किया गया था, इसको कैसे याद रखेंगे? तो 3 के स्क्वायर कितना होता है? 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9, और यहाँ पे 3 ज्यों के त्यों लिख देंगे, यानी कि मनोनयन कितनों को किया गया? 93 को। इस तरह से इसको याद रखेंगे। और अगर कहा जाए कि निर्वाचन में हम बताए थे कि सिख कितने थे, तो ये तो इजी है कि सिख कितने थे? 4। निर्वाचन में सिख कितने थे? तो 4, ये मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आज इसको डिस्कस कर दे रही हूँ। तो सिख कितने हैं? 4 थे, मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद में बताया मुस्लिम को कैसे याद रखना है कि 79 था। मुस्लिम कितने थे? मुस्लिम कितने थे? तो 79। इसको कैसे याद रखना है? 79 को कैसे याद रखना है? तो यहाँ पे कितना है? 9, और यहाँ पे है 7, यानी 79 है। इसको कैसे याद रखा जाए? तो 7 + 2, 7 + 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 9। यहाँ पे 9 आई 7 ज्यों के त्यों, यानी कि इस तरह से इसको याद रखना है। और सामान्य कितने थे? सामान्य हम बताए थे कि इसमें सामान्य कितने थे, इसमें से सामान्य कितने थे? तो 212। इसको कैसे याद रखा जाए? 213 ना था, सामान्य कितने थे? तो 213। इसको कैसे याद रखा जाए? तो बीच से स्टार्ट करेंगे क्या? 1। बीच से क्या स्टार्ट करेंगे? 1, और 1 के बाद क्या होता है? 2, और साइड में फिर लिखेंगे 3, यानी कि 213। 213 सदस्यों को क्या किया गया था? तो 213 सदस्यों का, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गई, 213 सदस्यों का, हाँ सॉरी, सही है। देखिए इसको कैसे याद रखना है, थोड़ा सा फिर से शॉर्ट में कैसे इसको याद रखना है। सामान्य कितने थे? 213 ही ना था, तो इसको याद कैसे रखना है? बीच में लिखना है 1, बीच में क्या लिखना है? 1। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है, और 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 लिखना है।
इस तरह से सामान्य कितने थे 213। 389 सदस्यों को क्या किया था, चुना गया था, जिसमें से निर्वाचन कितनों को किया गया था 296 को, जिसमें से मुस्लिम कितने थे 79 और सामान्य कितने थे 213 और सिख कितने थे 4। ये सब मैं कल बता चुकी हूँ, लेकिन याद रखने के लिए मैं इस तरह से फिर से डिस्कस कर दी इसमें। तो याद रखिए, इसी तरह से इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो आगे हम लोग कल बता चुके हैं हम कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था, इसको मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि बैठक उसका हुआ था 24 मार्च 1946 में। कब हुआ था कैबिनेट मिशन का बैठक, कब हुआ था, तो 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का बैठक कब हुआ था, तो 24 मार्च 1946 को। ये किसका बैठक हुआ था, तो कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन का अगर कहे बैठक कब हुआ था, तो 24 मार्च 1946 में। लेकिन संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, अगर कहा जाए संविधान सभा का बैठक कब हुआ था, तो इसकी हुई थी कितना, तो 9 दिसंबर। कब, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। अगर संविधान सभा का बैठक है तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर कहे कि कैबिनेट मिशन का बैठक कब हुआ, तो 24 मार्च 1946 को। और इस जो बैठक हुई थी, इसमें अस्थायी सदस्य किनको चुना गया था, इसका जो बैठक हुआ था इसके अस्थायी सदस्य किसको चुना गया था, इसमें अस्थायी सदस्य, प्रथम बैठक में अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुना गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके बाद में इसकी अगर कहा जाए दूसरी बैठक कब हुई थी, तो कब, 2 दिन बाद हुआ था। पहली हुई थी 9 दिसंबर को, तो दूसरी कब होगी, 2 दिन बाद, 9 2 11, यानी कि 11 दिसंबर कब हुई थी दूसरी बैठक, तो 11 दिसंबर दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें इसमें अस्थायी सदस्य किसको, यानी अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरी बैठक कब हुई थी, तो ये भी फिर 2 दिन के बाद हुई थी। तो 2 दिन बाद, यानी कि 9 2 11 और 11 2 कितना होगा, तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक हुई थी, तो तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
नेहरू ने क्या किया था, क्या किए थे, तो उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। अगर पहली बैठक कहा गया तो कब बताएं, तो 9 दिसंबर को 1946 को, और दूसरी बैठक कहा जाए तो 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक कहा जाए तो 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी और अस्थायी का मतलब है, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष उसको कहा गया जो सिर्फ जिस दिन बैठक हुआ उसके लिए, और अस्थायी अध्यक्ष का मतलब है कि जितनी बार भी बैठक हो हमेशा के लिए अध्यक्ष किनको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जब तीसरी बैठक हुआ उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, जो क्या हुआ, आगे चलकर क्या बन गया, तो संविधान का प्रस्तावना बन गया। क्या बन गया, तो संविधान का प्रस्तावना बन गया। संविधान का क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया, जिसमें संविधान का आत्मा कुंजी और रीढ़ कहा गया। अगर कहा जाए कि संविधान का आत्मा कुंजी और रीढ़ किसको कहा गया, तो प्रस्तावना को। किसको कहा गया, प्रस्तावना को। उसके बाद में अगर कहा जाए कि हमारे संविधान बनाने के लिए कितने समिति का गठन किया गया, तो अनेक समितियों का गठन किया गया। कितनी समितियों का गठन किया गया, अनेक समितियों का गठन किया गया। अनेक संविधान बनाने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया, तो अनेक समिति का गठन हुआ, जिसमें प्रारूप समिति के प्रारूप समिति का अगर गठन बोला जाए तो 29 अगस्त, कब, तो 29 अगस्त 1947 को हुई। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अगर कहा जाए कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की अगर संख्या कहें तो कितनी थी, 7। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7।
और कहा जाए कि 29 अगस्त को ही हमारे क्या मनाया जाता है, तो खेल दिवस। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। अगर कहा जाए कि खेल दिवस जो मनाया जाता है किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो वो व्यक्ति हैं हॉकी का जादूगर जिसको कहा जाता है। खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो इसको मिटा के लिख देते हैं। तो खेल दिवस अगर किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। अगर कहे कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, तो ध्यानचंद को कहा जाता है। खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्या कहेंगे, हॉकी है। और इस तरह से इसमें प्रारूप समिति का गठन भी हुआ। आगे देखते हैं अगला समिति क्या है, तो झंडा समिति। क्या है अगला, झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष अगर कहा जाए, तो अगला समिति कौन है, झंडा समिति। झंडा समिति कौन है, झंडा समिति। अगर कहा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी कौन थे, झंडा समिति के अगर अध्यक्ष कहा जाए तो कौन थे, जेबी कृपलानी। ये आज़ादी के समय क्या थे, तो कांग्रेस का अध्यक्ष थे। कांग्रेस का अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अगर अध्यक्ष कहा जाए तो जेबी कृपलानी, जो आज़ादी के समय क्या थे, तो कांग्रेस का अध्यक्ष थे। अगला समिति कौन सा है, तो अगला समिति को देखते हैं। अगला समिति है संचालन अगला समिति है संचालन समिति या कहें मौलिक अधिकार समिति, या कहें कोची मौलिक अधिकार समिति। अगला कौन है, मौलिक अधिकार समिति। संचालन समिति या मौलिक अधिकार समिति के अगर कहे अध्यक्ष कौन थे, कहें कि इसका अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति या मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको याद कैसे रखना है, तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। यहाँ पे एक निकालते हैं वर्ड हम लोग मौ, यहाँ पे एक से वर्ड निकालते हैं एक वर्ड स। ट्रिक समझिए बन गया हमारा मॉस। क्या ट्रिक बन गया, ट्रिक क्या बन गया, मॉस। यानी कि मॉस से मौलिक अधिकार समिति और स से संचालन समिति। यानी कि कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
याद रखना है। संचालन को क्या हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, मॉस। क्या याद रख सकते हैं, मॉस। मॉस से मौलिक अधिकार समिति और स से संचालन समिति, यानी कि मॉस। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। यानी कि मॉस कौन चलाता है, इसको ऐसे भी मॉस कौन चलाता है, तो जो ज़्यादा अमीर व्यक्ति है वही ना चलाएगा। तो राजा यानी कि अमीर, राजा से राजेंद्र प्रसाद को याद रखेंगे इस तरह से। कोई ज़रूरी नहीं है कि राजा व्यक्ति चला सकता है, कोई भी चला सकता है, बस हम ये याद करने के लिए इस तरह से बोलें। अगला है कौन सा समिति, तो संघ संविधान समिति। कौन है, संघ। अगला है संघ अगला है संघ संविधान समिति। अगला है संघ संविधान समिति। अगर इसके अध्यक्ष कहा जाए, इसके अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि इसको कैसे याद रखेंगे, संघ कौन चलते थे, तो जवाहरलाल नेहरू। याद करने की ट्रिक है, संघ चलते थे कौन, तो जवाहरलाल नेहरू। यानी कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अगर कहा जाए अगला परामर्श समिति, कौन सा समिति, परामर्श समिति। अगला कहा जाए क्या, परामर्श समिति। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका, तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार हम लोग इसको रिप्ले पूरा समिति को कर लेते हैं कि प्रारूप समिति, पहला प्रारूप समिति बताएं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। इसका गठन कब बताएं कि कब, 29 अगस्त 1947 को, और 29 अगस्त को हुआ था। तो उस समय 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, एक और बर्थडे या एक और मनाया जाता है कोई चीज़, तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस भी मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो क्या बताएं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कितने थे, यानी कि इसकी संख्या कितने थे, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 बताएं, कितनी थी, 7 था। और उसके बाद में क्या बताएं, मौलिक अधिकार या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको ट्रिक से कैसे बताएं कि मॉस याद करना है। मॉस कौन चलाता है, तो राजा लोग चलाता है। मॉस से मौलिक अधिकार और स से संचालन समिति, इस तरह से याद रखना है। फिर आगे क्या बताएं, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बताएं, तो संघ कौन चलते थे, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन चलते थे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में क्या बताएं, परामर्श समिति के अध्यक्ष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो था समितियाँ, यानी कि समिति संविधान बनाने के लिए जो बने थे। उसके बाद में संविधान बनाने के लिए भी संविधान सभा में कितनी बार वाचन हुआ संविधान को लेकर, तो वो है 3। कितनी बार हुआ, तो 3। संविधान सभा में संविधान पर कुल कितनी वाचन हुआ, तो 3।
कितनी बार वाचन हुआ? तो 3। संविधान बनाने के लिए वाचन कितने बार हुआ? तो 3 बार। कितने बार? 3 बार वाचन हुआ। वाचन, संविधान बनाने के लिए 3 बार वाचन हुआ संविधान को लेकर। पहला वाचन कब हुआ? तो देखा जाए, पहला बार कब हुआ? तो पहला बार हुआ 4 नवंबर, 4 शॉर्ट में लिख देते हैं नवंबर, NOV, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। पहली बार वाचन जो हुआ, जो कितने दिन चला? 5 दिन। 4 नवंबर से स्टार्टिंग हुआ, जो 9 नवंबर तक चला पहली बार वाचन। दूसरा बार वाचन कब हुआ? तो दूसरा बार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और अगर तीसरी बार कहे कि वाचन कब हुआ, तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। यानी कि संविधान बनाने के लिए संविधान पर कितने बार वाचन किया गया? तो 3 हुआ, जिसमें पहली बार वाचन कब हुआ? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरी बार कब हुआ? तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरी बार कहा जाए तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये तो था, लेकिन इसको याद कैसे रखा जाए? 4 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है। कितना है? 9। दोनों में छोटा डेट क्या है? सेम ही है, और दोनों में बड़ा भी डेट सेम ही है। तो इसको याद करना कोई बड़ी बात ना है। यानी कि कितने दिन बाद हुआ था, कितने दिन तक चला था? तो 5 दिन तक। यानी कि 4 से 5 दिन तक लगातार चला था वाचन। और ये फिर दूसरी बार वाचन कब हुआ? तो 15 नवंबर, यहाँ पे डेट 48 है, और यहाँ पे दिन कब है? 15 नवंबर 1948। यहाँ पे है 17 अक्टूबर 1949। इसको कैसे याद रखा जाए? यहाँ पे पहले इसको देखिए, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 17 है, यानी कितने दिन बाद? तो 15 2 17, यानी कि 2 दिन छोटा वाला ऐसे याद रखेंगे। और दिन अधि जो मंथ है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो मंथ नवंबर से पहले था, अक्टूबर में था। कब? तो अक्टूबर में। इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के याद रखना है। और ये बड़ा वाला डेट कैसे याद रखेंगे? तो इस साल को छोड़कर, यानी अगला साल, यानी कि 1 साल के बाद हुआ था। इस तरह से हुआ था। और अगर कहा जाए कि तीसरी बार वाचन जो कब हुआ, तो इसको इस तरह से याद रखना है। तीसरी बार वाचन कब हुआ था? तीसरी बार वाचन कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1949। इसको कैसे याद रखना है? यहाँ पे 14 नवंबर है और यहाँ पे 26 नवंबर है, यानी कि नवंबर तो सेम ही है। और यहाँ पे 14 था और यहाँ पे 26 था, खाली छोटा डेट थोड़ा ध्यान से याद रखना है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 26 है, और ये वाला डेट दोनों सेम ही है। इस तरह से था। अगर कहा जाए कि संविधान बनाने के लिए सबसे अधिक दिन तक वाचन किस पे चला, तो दूसरी बार पे, यानी कि 15 नवंबर जो 1948 से स्टार्ट हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक ये वाचन चला। दूसरी बार जो वाचन हुआ था, तो सबसे अधिक दिनों तक चर्चा किस वाले पे हुआ? तो दूसरी वाला पे। और तीसरे इतना हुआ 14 नवंबर से ही कुछ कम ही हुआ। इसी के दिन संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, या कहें तो पारित किया गया। पारित किया गया। अंगीकृत या पारित किया गया मतलब समझ में आता है, यानी कहने का मतलब है
कि कुछ जो अनुच्छेद था, संविधान बन के जो तैयार हुआ था, तो कुछ अनुच्छेद को यानी कि 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, लेकिन मेन रूप से संविधान को लागू किया गया था 1950 में। इसीलिए इसको लागू ना कहकर क्या कहा जाता है, अंगीकृत कहा जाता है, क्योंकि पूरे अनुच्छेद को नहीं लागू किया गया था, कुछ ही अनुच्छेद को लागू किया गया था। इस तरह से इसको अंगीकृत कहा गया। उसके बाद में है, अगर कहा जाए आगे क्या कि संविधान के जन्मदाता, क्या कहा जाए, संविधान के जन्मदाता, संविधान के जन्मदाता कहा जाए, संविधान के क्या, तो जन्मदाता, संविधान के जन्मदाता अगर कहा जाए तो किनको माना जाता है, भीमराव अंबेडकर को, अंबेडकर को संविधान का जन्मदाता किनको माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। अगर कहा जाए कि इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, निर्वाचन अगर कहा जाए कि संविधान में भीमराव अंबेडकर को बनाने के लिए जो संविधान में इनका महत्वपूर्ण रोल जो रहा है, जन्मदाता जो माना गया है, तो इनका निर्वाचन कहा जाए तो कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हुआ था इनका निर्वाचन, तो पश्चिम बंगाल से। उसके बाद में अगर कहा जाए कि संविधान को बनाने में अगर कहा जाए कि कितना वर्ष लगा, तो कितना वर्ष लगा, संविधान को बनाने में अगर कहा जाए कि कितना वर्ष लगा बनाने या बनने में, संविधान को अगर कहा जाए कि बनाने में कितना वर्ष लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। उसके बाद में अगर कहा जाए यानी कि लमसम में 3 साल लगा, यही ना कह सकते हैं, 2 वर्ष यहाँ पे 11 माह 18 दिन, 3 साल के लमसम में कहें तो लगा, लेकिन रियल में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हुआ है। अगर कहा जाए, क्या कहा जाए कि संविधान सभा में बोलने वाले, संविधान सभा में बोलने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान को जन्मदाता किनको माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। और आप लोग से जाते जाते एक क्वेश्चन है कि हम बताए हैं, आप लोग अगर पहली वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताएंगे। हमको विश्वास है कि राज्य शब्द कौन विद्वान दिया था, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों के पास भेजें। धन्यवाद।